जय माता की भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा देवी को समर्पित है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि माता रानी दुखों से मुक्ति देने वाली हैं। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में भी माँ तारा का विशेष स्थान है। कहीं कहीं तो महात्मा बुद्ध को भी माँ तारा के रूप में चित्रित किया हुआ पाया जाता है। महाविद्या तारा देवी के 3 रूप हैं: उग्र तारा, एक जटा और नील सरस। आज महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाएगी। तारा देवी को माँ काली का स्वरूप बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारा देवी शमशान की देवी हैं। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। माँ तारा के स्वरूप की बात करें तो इनका रूप माँ काली के ही समान है। माँ तारा नीले वर्ण की हैं, जिसके कारण उन्हें नील सरस्वती भी कहकर बुलाया जाता है। बंगाल स्थित तारापीठ में माता सती के नेत्र गिरे थे। इस कारण से उन्हें नयन तारा भी कहा जाता है। कहते हैं तारापीठ वही स्थान है जहां महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। अन्य पौराणिक कथाओं में माँ तारा का एक नाम, एक जटा और उग्र तारा भी बताया जाता है। भक्तों, माँ के सिर पर अर्धचंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है और माँ के केश खुले व बिखरे हुए हैं। माँ का मुख आश्चर्यचकित मुद्रा में थोड़ा सा खुला हुआ है। माँ हंसती हुई सी प्रतीत होती हैं तथा उनके गले में भगवान शिव के समान ही सर्प लिपटा हुआ है। माँ अपने 4 हाथों के साथ खड़ी नजर आती हैं। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल और चौथे हाथ में कैंची है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला और कमर में बाघ की खाल लिपटी हुई है। माँ का ये भीषण स्वरूप भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। इनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। आइए जानते हैं माँ तारा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी संपूर्ण कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। अब भक्तों, माँ तारा देवी की कथा का प्रारंभ करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हथग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। एक अन्य ग्रंथ महाकाल संहिता के अनुसार देवी तारा चैत्र शुक्ल की अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी, जिसके कारण यह तिथि तारा अष्टमी के नाम से जानी जाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि के नाम से बुलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया। तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे।
आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थीं, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। तंत्र के अलावा मां तारा की उपासना से उपासक का गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। जो भी साधक हृदय से मां तारा को ध्याता है उस पर मां तत्काल प्रसन्न होती हैं। मां तारा से संबंधित भगवान शिव का रुद्रावतार तारकेश्वर महादेव स्वरूप है। तो भक्तों, ये थी तारा मां की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। जय माता की।